अब इनके पूरे फैमिली के लिए, पूरे खानदान के लिए, पूरे रिश्तेदार के लिए रंजन जी मिसाल है। तो आप भी मिसाल बनिए। और हम तो कहेंगे ना, अगर आप विकलांग हैं तो दिव्यांग। रंजन जी है, ये कॉपी आया था 27 अप्रैल 2021 का है ये। और ये संघर्ष का एक और भी दौर देखिए, इनके पास मोबाइल नहीं था, काला काला ये PDF आता था, काला काला ही प्रिंट हो पाता था, जबकि बाकी PNB माइंड पावर चैनल अचानक टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, PNB माइंड पावर चैनल आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाई जाती है। हाल ही में BPSC 66वीं का फाइनल रिजल्ट आ गया है। कई अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उन्हीं अभ्यर्थियों में हमारे भी एक अभ्यर्थी हैं जिनसे मैं आज आपका परिचय कराऊंगा। यह परिचय आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनेगा, क्योंकि वो असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। वे कहने के लिए विकलांग हैं, लेकिन वो अब दिव्यांग बन चुके हैं। और ये बात आप हमारे इस वीडियो में दिल से मानिए। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं उनका। फूल माला के साथ स्वागत हम लोग कर रहे हैं। ये हैं रंजन जी, और इन्होंने 66वीं BPSC में सफलता पाई है और इन्हीं मिला है आपूर्ति परीक्षा का पद। तो चलिए रंजन जी, आपका मैं एक फोटो हो जाए। चलिए फोटो, ठीक है। आइए, सबसे पहले और जो हमारे यहाँ जो संस्कृति है ना कि मुंह मीठा करने का, तो ये मुंह मीठा करने के लिए मैंने जो है ना इनके लिए मैं लाया हूँ पटना से। ये है रसगुल्ला, जो मेरा फेवरेट है, इनका ही फेवरेट है। बाकी सभी घर वालों के लाया हूँ ताकि सब लोग का सहयोग रहा है ना। ठीक है, आप इसको जरूर, ठीक है। हम लोग को वीडियो बनाना है तो थोड़ा समय लगेगा। चलिए, बात को आगे बढ़ाते हुए और सफलता की कहानी आप लोग को बताते हुए हम लोग इसी पर बात करेंगे कि ये जो सफलता मिली है उसके पीछे कौन कौन से प्रेरणा स्रोत हैं और किन कठिनाइयों के बावजूद ये सफलता मिली। रंजन जी जो परसा बाजार के निकट रहते हैं और यहीं से तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि पटना शहर में रहते हैं। हाँ, पटना के बगल में परसा है और घर से ही तैयारी करते हैं। और आप घर की स्थिति भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि संसाधनों से भरा हुआ घर है, ऐसा भी नहीं कि इनके पिता किसी बड़े पोस्ट पर हैं, और ऐसा भी नहीं कि ये किसी जॉब में है। आप समझ सकते हैं, त्रिस्तरीय बात समझ सकते हैं। न तो घर से मजबूत है, इनके पिता को किसी सरकारी नौकरी है, और न खुद ये अभी किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त की। पहली बार ये सफलता मिली है, और इसलिए ये सफलता अभूतपूर्व सफलता है। अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो डिसेबल, फिजिकली डिसेबल में आते हैं लोग। विकलांग शब्द प्रधानमंत्री ने कह दिया था दिव्यांग, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और ये बिल्कुल सटीक शब्द है, और ये शब्द कहने और बदलने की बात नहीं है। ये लोग होगा अभी विकलांग को दिव्यांग को कह रहे हैं। इन्होंने अपनी विकलांगता को दिव्यांगता में बदल दी है। थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि विकलांगता कौन कौन सा पॉइंट है आपने? सर, मेरे में सर मल्टीपल डिसेबल का सर विजिबिलिटी है सर। मेरा पैर में सर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, और सर मेरा विजुअली चलिए, आपने इनके मुंह से सुन लिया, आप देख भी रहे हैं, और आप लिस्ट में भी देख सकते हैं। जो आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे BPSC लिस्ट में, आप वहाँ पर देखेंगे सप्लाई इंस्पेक्टर लिस्ट में इनका नाम मिल जाएगा रंजन कुमार, और वो कॉलम में लिखा है डिसेबल। अब बताइए कि मैं जो कह रहा हूँ कि इन्होंने विकलांगता को दिव्यांगता में बदल दिया, कितना सही। और इसलिए मैं आप लोग सभी दर्शकों से आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को दूर तक पहुँचाइए, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाइए। हर विकलांग व्यक्ति इस प्रेरणा स्रोत के द्वारा, रंजन जी के द्वारा प्रेरणा में, उसके द्वारा अपनी विकलांगता को दिव्यांगता में बदल सकता है। और मैं वादा करता हूँ इस चैनल पर PNB माइंड पावर कि हर विकलांग अभ्यर्थी जो मेरे यहाँ तैयारी करने आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क। इनसे तो मैंने पैसा भी लिया था, मैं सामने बोल रहा हूँ, इंटरव्यू का पैसा भी लिया था। लेकिन मैं पहली सफलता मिली है एक दिव्यांग अभ्यर्थी की तरफ से, इसलिए मैं इनकी सफलता से इतना खुश हूँ कि मैं घोषणा करता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाएगा। हाँ, टेस्ट का फी लिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस का मामला बनता है, लेकिन फ्री रहेगा। और इसका श्रेय मुझे मत दीजिए, इसका श्रेय रंजन जी को ही दीजिए, क्योंकि इनके कारण ही मैं घोषणा करने में सक्षम हुआ। रंजन जी, आप कितना खुश हैं, कैसा लग रहा है, अपनी मन स्थिति को बताइए। सर, सब तो
बहुत अजीब लग रहा है, समझे ना। मतलब क्या बोले कि बहुत सारा व्यक्ति मतलब बधाई दे रहा है और घर परिवार से कॉल मैसेज आ रहे हैं, दोस्त लोग आ रहे हैं, सब लोग बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत बधाई दे रहे हैं। 2 बजे 3 बजे तक कॉल आ रहा है। आपका तो व्हाट्सएप भी जाम चल रहा होगा। अरे बहुत सर, बहुत मैसेज एकदम भर गया सर, परेशान हो गए ना आप? बहुत सर। चलिए कोई बात नहीं, ये परेशानी भी एक प्रकार का सम्मान है, सबको नहीं मिलता है। काफ़ी अच्छा लगा सर, काफ़ी अच्छा लगा ना? बहुत गर्मा नहीं रहा सर। चलिए, आपने जो कहा कि अजीब सा अनुभव हुआ, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि भाई आपने बहुत सही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसको परिभाषित नहीं कर सकते खुशी को। यस सर। आप इसके पहले कोई जॉब प्राप्त किए थे, सरकारी जॉब? नहीं सर। नहीं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है। यस सर। चलिए, एक प्रश्न जुड़ा हुआ इसी से, आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे, माता पिता को या किसी और को? सर माता पिता और जो हमारे सहयोगी मित्र लोग हैं, जो टीचर हैं सर। इसमें हम एक चीज़ नोट करना चाहेंगे, सुनिए आपकी माताश्री नहीं है, तो कैसा आपको लगता है जब आप माँ भी नहीं है, गरीबी भी है और समस्या, कैसा आपने फील किया अपने जीवन यात्रा में? माँ का सर कहीं महसूस हुआ सर, लेकिन फिर भी सर माइनस किस तरह से किए सर। अपना खाना भी सर मतलब टाइम पर नहीं मिल पाता था, माँ हमारी नहीं थी सर। लेकिन फिर भी पिताजी सर सुबह में खाना वाना बना रहे थे सर। पिताजी ने खाना बना के हाँ, पिताजी खाना बना रहे थे सर। आसाम में एक भाभी हैं, भाभी जॉब करती है सर। और वित्तीय स्थिति उतना सही नहीं है सर, फिर भी मतलब किसी समाज काफ़ी मैंने जाती है। हाँ यस सर। संघर्ष दर्शकों में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखिए इस वीडियो को देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। इन्होंने जो संघर्ष किया है ना, वो सिर्फ गरीबी से नहीं किया है। इन्होंने जो संघर्ष किया है, इसका एक अलग ही एज है, एक अलग ही स्थिति है। माँ नहीं है, आप समझिए, गरीबी तो है ही, माँ नहीं है, और जिसके पास माँ नहीं है वो कितना गरीब होगा ये आप खुद जानते हैं, मैं नहीं कहूँगा। तो ये तो गरीबी से संघर्ष किए हैं, अपने शारीरिक अंग से भी संघर्ष किए हैं विकलांगता के कारण, और माताश्री भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, रंजन मानना पड़ेगा, माताश्री का आशीर्वाद तो है। यस सर, वो तो है सर। वो आज भी आपको देख रहे हैं ऊपर से और अपना आशीर्वाद कर रहे हैं। बहुत अच्छा था। एक प्रश्न है जो जेन्युइन सभी अभ्यर्थी, संघर्षशील अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि आपने तैयारी कब से शुरू की, और इसके पहले आप ये बता दिए कि आपने मैट्रिक कब किया, ग्रेजुएशन कब किया? सर हमने मैट्रिक सर 2009 में किया था सर, परसा बाजार से किया था, रामगोनी सिंह उच्च विद्यालय से किया सर, और 2011 में सर इंटर किया था सर, और 2014 में स्नातक सर किया। आपने पीजी भी किया? सर पीजी किया था सर, 2016 में सर कंप्लीट हुआ था, लेकिन थोड़ा सेक्शन लेट था 17 में सर। 17 में पीजी किया सर, तो शुरुआत तो 17 के बाद ही हुआ होगा। 18 से तैयारी चालू की थी सर। मतलब आपने बीपीएससी की तैयारी 18 से की और 2022 में क्लियर भी कर दिया। यस सर। बहुत इससे पहले से 65 में सर मेरे से इंटरव्यू हुआ था सर, लेकिन उसको कुछ कम नंबर था। हाँ, 65 का तो मैं जानता हूँ। मेरिट लिस्ट में सर नाम है। रंजन जी का 65 में इंटरव्यू मतलब गए थे इंटरव्यू में, और 66 में तो क्रैक ही कर लिए हैं। तो 2 बार इन्होंने मेंस क्रैक किया, 65 और 66। 65 में इंटरव्यू तक गए लेकिन नहीं हो पाया, 66 में सेकंड इंटरव्यू में सफल हो गए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक प्रश्न और जो जेन्युइन है इसी क्रम में, क्या आप आपूर्ति निरीक्षक यानी कि प्रखंड आपूर्ति अधिकारी तक ही बने रहना चाहेंगे, या आपके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इसके आगे भी जाना चाहेंगे? सर मैं चाहूँगा सर कि जो 67 का एग्जाम होगा उसमें सर डिप्टी कलेक्टर जो बता पाते SDM का सर, या उसका भी टारगेट रहेगा आपका करेगा सर। SDM पर बहुत अच्छा, Yes. बहुत अच्छा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप चाहते हैं कि और हाई टारगेट को क्रैक किया जाए। यस चलिए, बहुत अच्छा। आपने जो तैयारी शुरू की उसमें आपका भूगोल है, समान अध्ययन है, अगर समान अध्ययन के अंदर प्रवेश किया जाए तो सांख्यिकी यानी स्टैट, जिसको आजकल TI कहेंगे, वो भी है, फिर पीढ़ू भी है, कई सेक्शन है। तो भूगोल की जो आपने तैयारी की, आपको लगता है कि भूगोल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा? कई लोग जो ऑप्शन चुनते समय वैकल्पिक विषय पर बहुत ध्यान देते हैं कि भाई कौन सा वैकल्पिक विषय, कौन सा ऑप्शन पेपर लिया जाए, तो आपको लगता है कि भूगोल का कुछ विशेष इसमें रोल रहा है? जैसे कि सर भूगोल मेरा बैकग्राउंड रहा है सर, ज्योग्राफी से हम सर स्नातक किए और PG भी किया था सर, ज्योग्राफी को मैं पकड़ था सर। तो मतलब आपका चूंकि ये अध्ययन का विषय था इसलिए आपने लिया है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, GS की तैयारी के संबंध में कुछ बताइए। GS में सर जैसे कि ये स्टैट वाला जो पार्ट हो गया सर, तो सर आपके के माध्यम से हुआ सर, PMB जो मैन चैनल है उसके माध्यम से सर ऑनलाइन 2019 में सर
लॉकडाउन की जो परिस्थितियाँ थी सर, तो उसमें आपके कंसल्ट में आया था सर, आपने बहुत सहयोग किया था सर। चलिए, इन्होंने इनका जो इनकी बात को मैं आपको बता दूं कि PNB माइंड पॉट वाले, तो PNB माइंड पॉट चैनल का नाम है, और जो सर हैं अमन सर, मतलब मेरा ही नाम अमन सर भी है, तो अमन सर के नाम से आप जो देखे होंगे, तो PNB माइंड पॉट चैनल का नाम हुआ। तो कैसा लगा स्टार्ट की तैयारी जो आप की हम लोग के साथ, कैसा लगा, मतलब उसका फ़ायदा मिला आपको? कभी ये सर उसका फायदा बहुत सर कुछ कर और क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है जिसको आजकल जो DI कह रहे हैं, GS पेपर 1 में है, Yes, सेक्शन 3 में, तो जो दर्शक लोग हैं, जो नए बिगिनर्स लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, Yes. सब 6वीं का मेंस भी देंगे, तो स्टार्ट का कितना महत्व है मेंस में? सर जैसा कि सर स्टेट का बहुत महत्व है। स्टेट के माध्यम से ही सर आपको रैंकिंग में सुधार हो सकता है। अगर आप SDM बनना चाहते हैं तो अगर आपका स्टेट वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो उसमें दिक्कत होगा, आपको SDM का सीट मतलब नहीं मिल पाएगा, चाहे रैंक में मतलब दिक्कत हो जाएगा। आपका कहना है कि रैंक में दिक्कत हो हाँ, जाएगी, लेकिन रैंक अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2 क्वेश्चन दिया गया, 36 नंबर का होता है ना, सर अब उसमें से क्या किया कि 36 में से 1 तो बना लिया Yes, sir. और 1 में अधूरा ही बनाया, मतलब 36 + 10 लाया, तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो उसमें सर जैसे उसको मतलब जो प्रथम पद का चयन किया है उसमें नहीं होगा, कुछ कम जो पद रहेगा उससे नीचे जो पद रहेगा वो मिल जाएगा सर, जो मन चाह पद है वो नहीं प्राप्त कर पाएगा सर। आपका कहना है कि अगर 46 नंबर आए तो मन चाहने के लिए वाला। Yes, sir. लेकिन कई हमने सुना है जनरल कैटेगरी के लड़कों से कि सर अगर 46 आ गया तो होना ही नहीं है, Yes, sir. सही लग रहा है आपको इसमें बात? संभावना है सर। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, शायद आप नहीं जानते इस विषय पर, Yes, sir. नहीं होना है। Yes, sir. हो सकता है कि किसी कैटेगरी में हो जाए, Yes. 46 नंबर 72 के सामने 46 बहुत कम होता है, Yes, sir. और अब कांटे की टक्कर चल रही है, हाँ। तो 50% खासकर जनरल कैटेगरी में, या BC तो जनरल कैटेगरी जैसा ही हो गया है, Yes, sir. BC हो और गया। EBC भी हो गया, जब से EWS आया है उसी लेवल का हो गया है। तो 5 नंबर कम आए तो ठीक है, 6 नंबर कम आए ठीक है, कभी कभी 10 भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कम आने पर नहीं सिलेक्शन हो रहा है, किसी पद पर नहीं हो रहा है, Yes, sir. सच्चाई है। आप कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर है ये। तो स्टार्ट के लिए आपने क्या किया, कैसे कैसे आपने किया, कुछ प्रकाश डालिए। स्टेट के लिए सर एक अमन सर थे, जैसे कि आप सर पता है सर, वो अमन सर हैं, और उनके माध्यम से सर हमें स्टेट का पार्ट कंप्लीट है। उन्होंने सर हमको काफ़ी सहयोग किया था सर। कैसे पढ़ाई कैसे सर हम किया? तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े थे सर। मेरा तो छोटा वाला मोबाइल था, उसमें साफ फोटो भी नहीं आता था सर। हाँ, ये मेरे पास कॉपी आपका है, दिखाइए दर्शकों को, कॉपी दिखाइए, ब्लैंक कॉपी दिखाइए। ये देखिए रंजन जी है, ये कॉपी आया था 27 अप्रैल 2021 का है ये, और ये संघर्ष का एक और भी दौर देखिए, इनके पास मोबाइल नहीं था, काला काला ये PDF आता था, काला काला ही प्रिंट हो पाता था, जबकि बाकी PDF देखेंगे आप, मेरे पास और भी PDF है, देख सकते हैं आप। हालांकि ये रंजन जी का ही संजोग से ठीक हो गया है, ये देखिए कुंदन जी का है, तो ये कितना अच्छा था, जबकि ये PDF इनका जो है, काफ़ी कॉपियाँ मैं पटना से लाया नहीं हूँ, ये कॉपी यहाँ मिल गया, तो ये जो है काला काला आता था, और फिर भी इन्होंने कभी कभी हम उनको डांटते भी थे कि आप काला क्यों दे रहे, तो बताया कि सर मजबूरी मेरी समझिए, छोटा मोबाइल था, मोबाइल फूट भी गया था, और ये प्रैक्टिस करते थे स्टार्ट का, उसी से बना के भेजते थे, मैं प्रिंट कराता था और काला काला आ जाता था। तो आप संघर्ष का एक और दौर देखिए, और यहाँ पे आपको मैं गाइडलाइन देना चाहूँगा जितने भी अभ्यर्थी हैं, कि आपके पास सिंपल मोबाइल है जिसका आप रोने लगते हैं कि नहीं सर मोबाइल ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, मेरे माता पिता मोबाइल ही नहीं खरीद रहे हैं। कई महिलाएं होती है कि मेरा पति जो है ना सर नहीं दे रहे हैं खरीद के, कह रहे हैं बजट में ही नहीं है, पुराना मोबाइल है। तो देखिए आपने रंजन जी से आपको प्रेरणा लेना चाहिए कि ठीक है, रंजन जी ने मेरी डांट को भी सुना कि चलिए गंदा भेज रहे हैं, PDF जहाँ प्रिंट होता था खर्च भी लगा, लेकिन इन्होंने अपने संघर्ष की धारा को रोका तो नहीं, और मैंने भी नहीं रोका। तो आप भी मोबाइल का बहाना छोड़िए, टारगेट पर नजर रखिए। चलिए स्टार्ट का कुछ आप सेट का देख रहे हैं, सेट है यस सर। इसके, अच्छा ये तो मेरा ही है, तो इसके बारे में क्या आपका कहना है? ये सर बहुत बढ़िया है सर, समझे ना, ये जो इससे प्रैक्टिस कर लेगा उसमें 72 में कम से कम से सर उसका मान के चलिए कि 65% मतलब 65 नंबर या उससे अधिक आ सकता है। प्रैक्टिस किया जाए तो इससे काफ़ी रैंकिंग में सुधार हो सकता है। और सर के माध्यम से जुड़िए, इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। अब तो मेरा ऑफलाइन क्लास भी हो गया है, 0 माइल पर ही मैंने कंपटीशन जोन करके कोचिंग खोल लिया है, ऑफलाइन अपना है, मैं कई कोचिंग में पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ भी आ सकते हैं जिनको ऑफलाइन पढ़ना है। काफ़ी लाभदायक है
ये सब टेस्ट सीरीज अगर आप चलिए, चाहें आपको तो- फायदा किया ना? यस सर, बहुत चलिए, बहुत फायदा बहुत किया बात है। सर। आज फायदा किया तब सर आपके समकक्ष हम मतलब एक पदाधिकारी के तौर पर अभी यहाँ चलिए, पर बहुत अच्छा वर्तमान लगा। शुरू प्रकट है। बहुत अच्छा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले उनको जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, शरीर से फिजिकली तौर पर जो होता है हैंडीकैप होता है, फिजिकली होता है, अगर माइंड सेट ये किया जाए कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और संकल्प लेकर अपना लक्ष्य को भेजिए और सफलता आपको कदमों में रहेगी। संघर्ष सब करता है, लेकिन उस संघर्ष से हार नहीं मानना है। मैंने भी संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। मैं साइकिल चलाकर 9th क्लास से लेकर स्नातक की पढ़ाई, पीजी की पढ़ाई साइकिल से किया। उसके पश्चात मैंने देखिए आज अचीवमेंट पा लिया अपना। बहुत बहुत अच्छा। काफ़ी अच्छा लगा सुन करके आप अपने संघर्ष के दौर को याद रखे हुए हैं। यह वीडियो काफ़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, दीवारों को देख सकते हैं, दीवारें ही बता रही हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में भी इन्होंने अपनी सफलता का जो चरण था उसको इन्होंने पार करने के लिए लगातार कोशिश की। आपने सुना होगा कि बीपीएससी आयोग में ये होता है, वो होता है। आपको लगता है कि ये गरीब व्यक्ति या हम टीचर, हमारे यहाँ से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो रंगीन से आपको मिला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे, वैसे कोचिंग वाले जो 20-20 का फोटो छाप देते हैं। और सर इंस्टीट्यूट का सर इतना डिमांड होता है सर, 60,000 70,000 रुपया डिमांड करता है। गरीब का कहाँ से देगा सर 70,000 रुपया? मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ कि Yes, sir. कहाँ से आप उतना पे कर पाएंगे। तो 60-70 हज़ार एक होता है कि नहीं, पैसा था तो अच्छे कोचिंग में नाम लिखा लिए सिलेक्शन हो गया। यस सर, तो ये तो बता रहे हैं, और हम तो पड़ोस में ही रहते हैं ना, मेरा पड़ोस में ही निवास स्थान है और मैं तो आते रहता हूँ। और 65 के पहले में आया था, 66 में भी आया था। तो इन सब को देखकर आप कह सकते हैं कि एक खराब आर्थिक स्थिति जो आज के दौर में अर्थव्यवस्था का, घर की अर्थव्यवस्था का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कि किताबें हैं, ऑनलाइन शिक्षा है, तो PDF प्रिंट कराएंगे ना आप, तो खर्च लगेगा। किसी शिक्षक से ऑप्शन भी उन्होंने पढ़ा है ना, ज्योग्राफी पढ़ा है इन्होंने, हमसे भी स्टैट पढ़ा। ठीक है, मैंने स्टैट में इनसे फ़ी नहीं लिया, लेकिन इंटरव्यू में तो मैंने फ़ी लिया। मैं सबके सामने करो फ़ी लिया हूँ मैं इनसे, क्योंकि मैं वहाँ फ़ी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक्टिव रहना है स्टूडेंट्स, और मेरा कोचिंग भी छोटा है, तो मेरे भी संसाधन भी कम है, मजबूरी मेरी भी है। तो इतने खराब आर्थिक हालात होने के बावजूद भी, और घर का मैंने बता दिया कि माँ नहीं है, पिता भी किसी सरकारी पद पर नहीं है, साधारण कमाई है, और फिर भी पिताजी ने अपने आशीर्वाद और अपने कहा ना कि खाना बनाकर खिलाते थे पिताजी। बताइए, ग्रेजुएट स्टूडेंट को पिताजी ने खाना बना के खिलाया, कुछ ही दिन सही, लेकिन उन्होंने किया, ये संघर्ष किया। तो पूरे परिवार की मदद आप लीजिए। गरीबी का रोना रोने से अच्छा है कि परिवार की मदद लीजिए। और ज़्यादा दिक्कत है तो रंजन जी से फ़ोन पर बात कीजिए, हमसे फ़ोन से बात कीजिए, लेकिन सफलता की तरफ बढ़ते ही रहिए। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे सर जब हमारी माँ जब जीवित थी तो उसको सर दिखाई नहीं पड़ता था, ठीक है सर। तो जब मेरा स्कूल का दौर था तो उस समय सर जानते हैं खाना हम बनाते थे, 10th तक खाना हम बनाते थे। बताइए, 10th में कोई बच्चा चाहता नहीं छूना। 8 से लेकर मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 12th तक मतलब खाना हम बनाते थे। 12th जब हम पास किए तब भैया की शादी हुआ, तब मतलब एक टाइम खाना भाई बनाते थे। बहुत अच्छी बात है। खाना बनाकर सबको खिलाकर बर्तनों तो मैं इसके बाद मतलब क्लास जाना, वहाँ से फिर आके भी पढ़ना, फिर बगल में कोचिंग वहाँ जाना, सब संघर्ष तो सर लंबा जर्नी रहा है सर। चलिए एक और क्वेश्चन चलते चलते, आपने इंटरव्यू की तैयारी कहाँ की, आप अपने से बताइए। 65 की तैयारी, 66 की तैयारी आप ही के माध्यम से सर आपका कोई संस्था PNB जो PNB माइंड पर ही नाम है उसका, भी PNB माइंड पर इंस्टीट्यूट लगा दिए हम लोग उसमें। तो PNB माइंड के माध्यम से सर तैयार किए थे, आपने काफी हमको सहयोग PNB माइंड पर हो गया यूट्यूब चैनल का नाम, उसी पर हमने PNB माइंड पर इंस्टीट्यूट भी रख दिए हैं। यस सर, PNB हो गया कि मेरा नाम PN भारती हो गया, यस सर, और माइंड पर कि मेरा मानना है कि कोई भी कंपटीशन, यस सर, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे स्टैट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यस सर, अपने आप में कुछ नहीं है अगर आपका माइंड शार्प है तो। यस भाई सर, चाकू तेज है तो कद्दू भी काटेगा, और चाकू तेज है तो वही चाकू कटहल भी काटेगा। Yes, तो sir. माइंड को ही तेज कर देते हैं हम, यस सर, सही बात है ना। सर। और माइंड तेज का ही तो परिणाम है ना कि 2018 में शुरू किया, 2022 में निकल गया। Yes, ये sir. तो यहाँ 15 सालों को लग रहा है। यस सर, तो माइंड पर नाम ठीक है ना। यस सर, चलिए, यस सर, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। बढ़िया नाम है सर। ठीक है, और इसको हम दूसरी चाह रहे हैं कि किताब के रूप में छपवा दें, क्या आपको लगता है ठीक रहेगा? यस सर, बहुत बढ़िया लगा सर। जो नया क्योंकि जो मार्केट तैयारी में- करने वाला है उसको हाँ, बहुत सही और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है।
इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में हम दे देते हैं। यस चाहे सर। कहीं कोई, क्योंकि इंग्लिश परीक्षा में तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है और दोनों पढ़कर ही ज़्यादा अच्छा समझ प्रयास पाता करिए है तो सर ये तो जल्दी में निकाल दिया तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मार्केट में सर बढ़िया इसका मदरसेट का बुक नहीं है। नहीं है तो सही बात है, तो लड़के भी बोलते हैं वो हाँ, तो। और तो निकाल दिया। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे है कि आपने कहा कि सर मैं आगे बढ़ता रहूंगा, Yes, sir. तो क्या 67 में आप सेलेक्ट होकर आ रहे हैं? क्या मैं फिर से आऊं बनाने के लिए वीडियो? मैम सर जरूर आइए सर, 67 का सर एग्जाम होगा तो मैं इसमें दूंगा सर, और मेरा मुख्य टारगेट जो है, मूल उद्देश्य है वो SDM का ही रहेगा सर। चलिए बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और इनकी कॉपियों को याद रखिए, इन लोग कॉपियों को याद रखिए। ख़राब मोबाइल होकर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते रह गए। इनके सामने मैं दिखा रहा हूँ ना, कोई दूसरा यही रहता बात है कि टीचर मैं तो आपको कॉपी- कॉपी नहीं दिखाएगा, मैं तो राइटिंग ही बहुत रेटिंग खराब मेरा है। कॉपी नहीं दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हर चीज़ का प्रूफ है। पहले बार जो 65 में इन्होंने इंटरव्यू दिया वो भी वीडियो मेरे पास है, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। और बाकी कोचिंग की तरह नहीं कि पैसा है तो खरीद लिए कि भाई मेरे यहाँ से पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। पिछले बार भी जो शैलेंद्र जी का हुआ था यस सर। तो एक ही हमने इंटरव्यू प्रकाशित किया, आप जानते हैं उनको, यस सर। तो वही फूड सप्लाई इंस्पेक्टर बने हैं। तो मेरे यहाँ पूरी ईमानदारी से काम होता है। और जो लोग भी महिला हैं या ST SC में हैं या जिनका पैसा का दिक्कत है, चाहे वो जनरल कास्ट क्यों ही हो, उनको हम फी माफ़ करते हैं। और इसका आप उदाहरण रंजन से पूछ सकते हैं कि सही बात है कि नहीं, यस सही इसमें बात कोई है। दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो आप लोग इसको कम से कम आइए, मत पढ़िए, अलग बात है, दूसरे टीचर भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हम ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको इस प्रेरक वीडियो को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाइए। जिनके पास संसाधन है उनके पास ही पहुंचाइए। जो महिलाएं शादीशुदा हो चुकी हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी डिप्रेशन में न रहे। 1 साल आप जुड़िए हमारे संस्था से, मैं आपको सभी टॉपर से मिलवाऊंगा और हर प्रकार की मदद, हर प्रकार क्लास चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन दिया जाएगा। अब रंजन जी आपसे मैं कहना चाहूँगा कि एक शॉर्टकट में PT से लेकर इंटरव्यू तक एक प्रिपरेशन की प्लानिंग आप बता दीजिए ताकि बिगिनर्स को फ़ायदा हो जाए। कैसे करना चाहिए? सर प्री के लिए तो सर मान के चलिए कि जैसे जो मेरा अनुभव है सर, हाँ, अपना ही अनुभव बताइए। प्री के लिए सर हम जितना मतलब घटना चक्र का था सर, उसके हाँ, माध्यम बिल्कुल, से घटना चक्र really बहुत अच्छी किताब है। घटना चक्र को सर मतलब जितना था सबको, साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, उसको सर कवर किया। और मेंस का सर मान के चलिए कि कुछ आपके माध्यम से हो गया, कुछ हमारे टीचर थे उनके माध्यम से हो गया सर। और फिर इंटरव्यू के लिए सर जैसा कि आपने नहीं, क्या करना चाहिए GS के लिए, क्या करना चाहिए? जीएसपी सर सबसे पहले तो सर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है उसको जो खूब लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस उतना बहुत। यहाँ पे क्वेश्चन है, कई लोग जो है ना बड़े कोचिंग में चले जाएंगे जहाँ खूब भीड़ रहता है, और जहाँ कम भीड़, जैसे मेरे यहाँ, तो उनको लगता है संकोच होता है। फिर बताइए, कम भीड़ में ज़्यादा अच्छा कॉपी चेक होता है कि ज़्यादा भीड़ में ज़्यादा अच्छा कॉपी चेक होता है? मेरा मानना है कि सर जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे अच्छा से होगा, वहाँ से बारीकी से कॉपी चेक होता है। और फिर कॉपी चेक होने के बाद आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों काटे, देखिए यहाँ काटा गया है ना, ये पूछ सकते हैं कि क्यों काटा गया है। यस सर। भाई आप भी तो स्नातक हैं, यस सर। PG किए हुए हैं, ऑफिसर इंटरव्यू दिए, तो भाई आपने गलती किया तो जानबूझ तो नहीं किए होंगे। यस सर। आपकी सोच, उस सोच को बदलने के लिए तो कॉपी सामने चेक होना चाहिए। यस सर, बात सही तो है। एक कम भीड़ में होता है। समझिए आप लोग, मैं क्यों इस बात पर स्ट्रेस डाल रहा हूँ। असफलता के पीछे ये भी है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो टीचर जिनके पास भीड़ लगे अच्छे टीचर अच्छे हैं, लेकिन कॉपी चेक जब तक नहीं होगा स्टेट का और GS का, क्यों गलती हुआ, क्या आपने लिखा और क्या होना चाहिए, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो कहाँ से मार्क्स मिलेगा। यस ठीक है रंजन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूँगा कि आपके पिताश्री से भी हम लोग बात कर लें, क्योंकि असली जो है ना नींव तो उन्होंने ही डाला है, हम लोग तो, और बाकी लोग तो बाद में आते हैं। यस सर, बात सही है। तो मैं अगले वीडियो में उनको बुलाना चाहूँगा। Yes. तब तक के लिए धन्यवाद आपको, खुश रहिए।